नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी चैनल नवभारत समाचार और मैं हूं डॉक्टर अविनाश जायसवाल। आज के कार्यक्रम में मैं आपके मेरे सामने स्टूडियो में श्री जसमत पटेल जी हैं, जो कि लव फॉर काऊ फाउंडेशन के संस्थापक है, कर्ता धर्ता है और उनकी ओर से बहुत सारी समाजसेवी कार्यक्रम किए जाते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा जसवंत भाई कि लव फॉर काऊ फाउंडेशन का नाम आपने क्यों रखा है और उसमें क्या क्या काम आप करते हैं? बहुत बहुत बड़े काम होते हैं उसके अंदर। गौ रक्षा के लिए ये जो है हम लोग चालू किए थे। लव फॉर काऊ हमको ऐसा वहाँ से मिला है कि गौ को प्रेम, अगर गौ का रक्षा करना है समझिए आप, तो जब तक गौ को प्रेम ही नहीं करेंगे तो आप रक्षा कैसा करेंगे। तो इसलिए हम लोग लव फॉर काऊ, तो गौ माता को प्रेम करिए, इसलिए हम लव फॉर काऊ फाउंडेशन उसका चालू किए। यानी आपका मानना है कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसी को बचाता है। चलिए, बहुत अच्छा विचार है आपका और बहुत ही अच्छा इसका शीर्षक रहा है कि लव फॉर काऊ। जो भी व्यक्ति गाय से प्रेम करेगा और गाय को बचाने का अवश्य प्रयास करेगा। जैसे इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इसके तहत आप संडे टू संडे कार्यक्रम करते हो। संडे टू संडे वाला कार्यक्रम क्या है? संडे टू संडे कार्यक्रम एक ऐसी चीज़ है कि ये तो बहुत समझने जैसी है कि जो आप अभी इसमें 1 रुपया हम लोग एक रखे हैं कि गौ माता को रोज़ 1 रुपया देना। तो आप हर एक आदमी पैसे देने को तो कोई ना नहीं बोलता, गौ माता के लिए भाई मैं भी दूंगा, लेकिन कब दोगे? तो हम लोगों ने एक सिस्टम लगाया, आप घर पे आप मेन डोर पे एक गौ पात्र लगाइए और वहाँ छुट्टा भी आप ही रखिए, और जो भी आदमी घर से जो बाहर जाएगा उस दान पेटी में 1 रुपया डाल के जाना। ज़्यादा नहीं होना पड़े। 1 रुपये से पूरे भारत में, वर्ल्ड में गाय बचेगी, ओनली पूरा भारत में। आज भारत की आबादी कितना करोड़ की है, 1 रुपया कितना होगा? तो वो सोच के हम लोगों ने 1 रुपये का एक प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस ने वहाँ तक पहुँच गया है कि जो बच्चे लोग को हम लोग देखते हैं तो 1 रुपया देने के बाद सोचता है पूरा दिन, अरे मैं कुछ अच्छा काम किया, रात भर दिन भर वही सोचता है कि उसका दिल एक संतोष, मैं 1 रुपया में तो संतोष हो गया हो। तो ये हमको उसमें मिला है। और उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं भाई ये 1 रुपया जो है महीने के बाद आपको आजू बाजू में जो भी गौशाला में आप वहाँ लेके जाइए और वो दान पेटी वहाँ पर खोल के आपके हाथ से घास चारा खरीदिए और उस घास चारा आप गायों को खिलाइए, और गाय के बारे में वहाँ बैठ के आप जानो, गाय के ऊपर हाथ फिराओ, गाय का सेवा, वो सब हम सिखाते हैं उन लोगों को। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि घर से आप भोजन बना के गायों के बीच में खाना, पूरा परिवार के साथ मिलके गायों के बीच में भोजन आप खाना। ये संडे टू संडे है। इसमें 2 फायदा है। तो एक तो बच्चों को संतोष हो जाता है कि भाई मैं कुछ किया, और घर के लोगों को मिलने का एक अच्छी तरीक़े से टाइम है ये। नहीं तो आजकल कहाँ मिलते हैं बच्चे लोग, बाप लोग मिलते हैं नहीं। बच्चा तो अभी कॉलेज स्कूल जाने के टाइम पे बच्चे बाप चले जाता है, बच्चा सो गया है तो पिता आता है घर पे, तो बाप बेटे की मुलाकात ही नहीं होती। उसके बाद भी टीवी में चले आते। तो ये इसमें बच्चों लोगों को एक ऐसा एक होता है कि मैं गौ माता का बहुत बड़ा सेवा किया है, गौ में 33 करोड़ देवता है, गाय के बारे में वो जानेगा और उससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे 1 रुपया आप दे रहे रोज़, तो गौ का दूध पीजिए। अभी 1 रुपया 2 काम करेगा कि 1 रुपया जो हम लोग अपन लेंगे गौ माता के लिए, वो जितने भी गौशालाएँ हैं वो बूढ़ी गायों को रुपया कम आएगा उसको बचाने के लिए। अभी जवान गाय बचाना कैसा है, तो उसका दूध पीजिए, आप गौ का ही दूध पीजिए। कहीं भी से कहीं नहीं है तो भी गाय का दूध हर एक जगह मिलता है। लोग मुझे सब लोग, भाई हमारे पास गाय का दूध नहीं, हम उसको घर पे सिखाते हैं, चलो आपको गाय का दूध होना है ना, ढूंढो कहाँ से मिलता है। तो वो लोग ढूंढते हैं और गाय का दूध उसको मिलता है, हर एक जगह मिलता है गाय का दूध। तो ये संडे को संडे 1 रुपये, ये चीज़ करता है और उसको मानसिक संतोष मिल जाता है। और दूसरा एक हमारा ये है कि गौ माता को पूजा, मानसिक पूजा, तो उसमें आपको वॉकिंग का ये जो चीज़ है, सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करना, पौना घंटा वॉकिंग करिए और गौ माता को स्नान कराइए, अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक कराइए, फ्रूट जूस से स्नान कराइए, चंदन से स्नान कराइए। ये मानसिक पूजा है। इस मानसिक पूजा करने के बाद गौ माता को आप उसके कान में आराम से मन से ही बोलने का है, आपका इष्ट देव का नाम बोलिए। तो एक नाम से आपको क्या होगा, 33 कोटि जप होगा। जब गौ माता कान में आप एक नाम बोलेंगे तो 33 कोटि भगवान का जप होगा। आप माला लेके घर में 33 कोटि जप नहीं कर सकते। आप समझो 11 नाम गौ माता का लिए तो कितने कोटि जप हो गया। तो ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो उसमें उसका वॉकिंग का एक नियम हो जाता है, पर मुझे गौ की पूजा करनी है तो कैसा सुबह उठ के वॉकिंग करना, पौना घंटा वॉकिंग भी हो जाएगा, पौना घंटा गौ की पूजा हो जाएगी। और इसका मैंने खुद अनुभव किया 6 महीने का, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा गौ माता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं जो भी गौशाला में कहीं भी गया, गायों के बीच में ठहरता हूँ, गाय अपने मारती नहीं है।
अभी आप देखिए मानसिक पूजा में भी गाय को मालूम हो रहा कि ये आदमी गौ का भगत है, ये मैंने नज़र देखा है, तो ये अपन को एक फ़ायदा उसमें दिखा है। तो ये कार्यक्रम हमारा ऐसा चलता है अभी। लव फॉर काउ फाउंडेशन में एक और कार्यक्रम है गौ पूजा का, क्या उस बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? गौ पूजा का तो बहुत बड़ा महत्व है। आजकल गौशाला में हम लोग देख रहे हैं कि तेलुगु लोग का जो गौ पूजा करने का जो तरीका है, मैं तो कभी सुना नहीं, इतना अच्छा पूजा होता है। मंत्र बोलते बोलते लेडीज़ लोग बोलते हैं और उसको इतना संतोष मिलता है। मेरे पास एक गौशाला में एक आदमी आया था गुजरात से, तो उसके दिमाग में है कि भाई मेरे की ये जगह एक्सीडेंट हुआ था और जगह बहुत ख़राब है और 1 साल से उसका तबीयत ख़राब हो गया था। तो मेरे पास संत लोग आए थे, वो टाइम अमावस का था, तो संत लोगों ने उसकी पूजा का विधि और गौ में उनका कान में नाम लेने से फ़ायदा बताया। तो हम लोग, मैं जब उस टाइम वीडियो निकाला था उसका, तो वो आदमी ने गौ की पूजा की, उसका परिक्रमा किया और उसका इष्ट देव का भगवान का नाम उनके गौ माता कान में लिया, आराम से बैठ के भगवान का नाम खूब लिया उसने। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि वो आदमी ऐसा हवा में जोरे से ऐसा उठ गया और उठ के बोलता है वाह अब चले गया, खुश हो गया वो आदमी। ये मेरे नज़र से हमने देखा है, गौ का चमत्कार हम देखते हैं। ये सब आपके व्यक्तिगत अनुभव है, खाली किसी की सुनी हुई बातें नहीं। दर्शकों, मैं श्री जसमत पटेल जी का परिचय देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपने मात्र 24 वर्ष की उम्र में ही हैदराबाद बड़ी चौड़ी स्थित एक जलाराम मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को प्रातःकाल में जमा किया और वहाँ पर उनको राम नाम का जप करने के बाद प्रसाद के रूप में भोजन का वहाँ सेवन कराया, जो आज तक भी वहाँ पर चल रहा है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है क्योंकि मेरा निवास स्थान बहुत ही नज़दीक है। जसमत जी, जहाँ पर गाय या गौ रक्षा या गौ सेवा की बात होती है, आपका नाम आता है। 8 जनवरी के समय दिन भी आपने कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था कत्ल खालों के खिलाफ एलबी नगर में, और उसके बाद अभी तक अभी कोई कार्यक्रम आपने क्या उसके बारे में सोचा है आपने कि कोई और कार्यक्रम करना है? हाँ जी, सोचा है हम लोगों ने कि ये जो रैली है मेरी बहुत सक्सेस हो गई। बिना बुलाए 8000 लोग उस रैली में थे और हमको पुलिस वालों का भी सपोर्ट मिला, कोई आदमी को पुलिस वाले नहीं मारे किसको भी, और अरेस्ट करे थे उन लोग, 1000 लोगों को अरेस्ट करे थे, बाकी लोगों को भगाए थे, थोड़े लोग वहाँ बैठ के नारा भी लगाए थे, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसको कोई मार नहीं लगा, गड़बड़ नहीं हुआ है। और जब तक हमारा इरादा ये है कि अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने जीवो पास कर दिया गौ हत्या रोकने का, वजूभाई वाला गवर्नर जी ने, तो हमको उम्मीद है कि अपने चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम भी गौ भगत ही है। जब उसने बहुत बड़ा हवन किया था तो गौ माता का पूजा किए थे, तो आपको उम्मीद है सीएम साहब से कि हम भी अगर आवाज़ उठाए तो हमारी मांगे पूरी करेंगे। और हमारे मांगे कोई ऐसी नहीं है जो कानून के विरोध में एक भी नहीं है, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो कानून है वो हिसाब से हमको गौ हत्या रोके। और हम लोग उनको अभी नया जो हमारा प्रोग्राम है भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार, वहाँ पर 24 जनवरी को सुबह 9 बजे हम लोग गौ यात्रा निकाल रहे हैं, वो जाएगा बहादुरपुरा तक, तो उसमें बहुत से लोग आएंगे, गौ महायात्रा। तो ये कार्यक्रम अभी 24 जनवरी को हम लोग करने जा रहे हैं और जब तक सीएम साहब को हम समझा नहीं सके तब तक हम लोग कुछ ना कुछ नए नए कार्यक्रम करने का योजना करेंगे। और हम प्रार्थना भी करेंगे उनसे और नरेंद्र मोदी साहब से भी हम बात करेंगे, भाई गौ रक्षा के लिए आप कुछ करिए और साथ में नंदी की रक्षा के लिए भी कुछ करिए। तो आज ही 15 जनवरी का दिन है आज, तो आज से करीब एक 10 दिन के करीब आपने 24 तारीख के दिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर से प्रातःकाल गौ यात्रा का आयोजन किया है। हमने ये देखा है कि कई जगह पर कई समाचार पत्रों में आता है, न्यूज़ में आता है या व्हाट्सएप पे आता है, सोशल मीडिया में, कि रोज़ कहीं पर गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है। कुछ गौ रक्षक है जो जा रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं, उसमें फिर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, गौशालाओं में उसको भेजा जा रहा है। तो इन सब के पीछे जो गौ कत्ल खाने हैं, इसमें विशेषकर मैं नाम लेना चाहूँगा अल कबीर का। 1993 में अल कबीर नाम के एक कत्ल खाने का निर्माण किया गया था। निर्माण नहीं किया गया था, उस टाइम पे स्ट्राइक हड़ताल किए थे, पूरे भारत भर के संत लोग आए थे वहाँ। तो उसमें आपका क्या योगदान रहा? उसमें हम लोग 5 दिन का जो हवन में हम लोग, जब मैं छोटा था उतना बड़ा उम्र नहीं था, 35 का 33 का एज था, और उस टाइम पे हम लोगों ने, मेरे चाचा ने और फोकराज जोशी बोल के यहाँ पर बेगम बाज़ार के फेमस है, तो सब मिल के हम पैसा जमा किए थे। तो 5 दिन हुआ, अल कबीर बंद हुआ नहीं। बाद में मैं नाराज़ हुआ तो मेरे पास साधु लोग स्वामीनारायण गुरुकुल के राजकोट के मेरे पास वेद पढ़ने आए थे यहाँ पर। तो मैं स्वामी के पास बैठा था, स्वामी क्या करेंगे, गौ हत्या तो रुकी नहीं, अल कबीर चालू है, पैसे अपने वेस्ट हो गए। तो स्वामी जी ने बोला भाई ऐसा एक काम करिए, अपन हैदराबाद में गुरुकुल बनाएंगे, आप परमिशन राजकोट से लेके आओ। तो हम लोग बहुत बार ट्राई किए थे, हमारे चाचा उसमें साधु है तो परमिशन नहीं दे रहे थे। तो मैंने बाद में ठान लिया भाई कुछ भी करे स्वामी की जाके बनाएंगे।
तो मैं घर से निकल के 1.5 महीना वहाँ रुका और वहाँ पर जाके सेवाएं किया, संतों को राजी किया, पूरे संतों को बातचीत करके 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 गौ इसमें अपन राजी कर दिए कि गुरुकुल हैदराबाद में आप जाके खोलो। तो उस टाइम पे स्वामी जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि भाई तुमको गुरुकुल का परमिशन भी दे रहा हूँ और तुमको लड़का भी दे रहा हूँ कि वो लड़का गुरुकुल का वारिस। आज हैदराबाद में मोइनाबाद में स्वामीनारायण गुरुकुल शाखा हम लोग 95 में चालू किए थे, आज उसका 17 शाखा पूरा वर्ल्ड में हो गया और वो गुरुकुल नंबर 1 पे है। और एक रामोजी फिल्म सिटी पे नीलकंठ विद्यापीठ बनाए, उस पर तो हम किसका दान भी नहीं लिए, एक पैसा किसी मंगे नहीं, अभी रसीद बुक भी नहीं है। और बच्चों का इतना अच्छा जोरदार सेवा है कि 22,000 बच्चे लोगों ने अभी ये गौ सेवा भी कर रहे हो लोग, जो हम सपना सोचे थे कि बच्चे लोग गौ रक्षक बनाएंगे, तो आज वो भी है। और बच्चे, मैं गुरुकुल में जाता हूँ तो बच्चे जो रोज़ का रोज़ रुपया जमा करते हैं और वो रुपया गौ माता के घास चारा के लिए हमको देते हैं। तो रिजल्ट अपन को बहुत अच्छा गुरुकुल का आया है। तो ये हमारा सेवा का कार्यक्रम है। जसवंत भाई, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, प्रश्न अन्यथा ना लीजिए उसे। आपकी कितनी संतान है? मेरा एक बेटा है, 2 बेटी है। तो बेटा बड़ा है या छोटा? सबसे बड़ा यानी लड़कियों में? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने स्वामी सत्यवीर जी से बातचीत की थी, तो क्या आपका उनसे कोई संपर्क रहा है? उनका संपर्क इसमें ऐसा है कि उस टाइम पे स्वामी जी हमको हवन किए थे, पुत्र कामेष्टि हवन ही कराए थे मुझसे, और उस हवन और स्वामी जी का आशीर्वाद से ये मेरा लड़के का जन्म हुआ था सिर्फ 9 महीने में। उसके बाद भी एक चमत्कार आप देखिए इसमें, अपन को कभी कभी संत लोग क्या है, लोगों को आजकल नहीं मालूम है, संत लोगों को कम मानते हैं। तो मैंने किया था भाई, अभी 6 महीना मेरा बच्चा का हुआ तो स्वामी का आशीर्वाद लेके मैं राजकोट गया था बच्चे को लेके, स्वामी का आशीर्वाद हम कंठी पहनाते। तो जब तक मैं गेट तक नहीं पहुंचा, स्वामी जी तो जब एज 98 थे तो उनको वहाँ से मालूम हो गया कि वहाँ से बाहर निकल गए, मैं गेट को पहुँचा, गुरुकुल के अंदर से पुकारना कि मेरा वारिस, मेरा बच्चा आ रहा, मेरा बच्चा आ रहा। तो पूरे साथ लोग बोले भाई स्वामी जी के तो कोई लड़के नहीं रहते, ये कौन आ रहा बोल के हंगामा हो गया। मैं वहाँ पहुँचते ही मालूम हो गया जसवंत भाई का लड़का है। तो मैं स्वामी जी के पास उसको लेके गया, उन लड़के का भी हाथ में नहीं लेते स्वामी जी, तो ये लड़के को हाथ में लिए, कान में मंत्र वगैरह बोले, अब आज 10-15 मिनट बोले, माला पे नहीं। उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ बच्चों को। मैं बच्चों को कभी रामायण भागवत नहीं सिखाया मेरे बच्चे को, राम नाम है उसका। तो आज उसको आप कोई भी शास्त्र पूछो, आप कोई भी शास्त्रों का आप पूछिए, उन्होंने आपको पूरा जवाब देगा भाई शास्त्रों में ये है, ये हिसाब से है। तो वो ज्ञान स्वामी जी का ज्ञान है। अभी आजकल क्या हो गया, स्वामी जी बोलते हैं क्या है स्वामी जी को भी, भाई सब स्वामी जी थोड़ा ऐसे रहते हैं, तपस्वी साधु लोग का तो एक बल रहता है, बराबर है ना। तो वो अपन इसमें देखे सोए, मेरे बच्चे में स्वामी जी का जो ताकत है वो मैं उसमें देखा है। दर्शकों, अभी आपके सामने सत्यवीर जी ने जो कहा था उसकी स्पष्ट प्रमाण आपके सम्मुख है। श्री जसवंत पटेल जी, जिनको कि उस यज्ञ की का लाभ हुआ था और उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई थी, जो अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो मेरा ये मानना है कि हमको भी जो है सो हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साधु योग परंपराओं का जो है सो निर्वाह करने पर उसको विश्वास करने की बात सोचनी चाहिए। अभी लॉकडाउन जब था तो एक घटना बनी थी हमारे दोस्तानों में कि रिश्ता वगैरह हो गया था, दोनों तरफ से अच्छे थे, तो उसमें बच्चों में बाद में बहुत बड़ा झगड़ा और अलग हो गए थे। तो उसने मुझे पूछा भाई जसवंत भाई खानदान वो लोग सब अच्छे हैं तो अपन क्या करना चाहिए। मेरा हम महाराज को पूछेंगे, रुको। तो हमारे महाराज बहुत तपस्वी है, तो उसने पूछा भाई दोनों को फिर अपन जोड़ सकते हैं। तो हम बोला किस तरह, तो हवन से जोड़ सकते हैं। तो बाद में वो प्रोग्राम किए, हवन वगैरह किए 1 दिन का, और उस हवन का रिजल्ट आया 15 दिन में कि वो लोग सामने से फिर फ़ोन करें भाई हमको रिश्ता तोड़ना नहीं है, दोनों बच्चों को समझाएंगे, और समझा भी दिए, शादी भी हो गया, दोनों खुश है। ये हवन का ये है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने वो जो बात सोची थी और जो बात स्वामी जी ने कही थी उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो भारतीय योग परंपरा है, यज्ञ या हमारे संस्कार जो हैं उसमें बहुत जैसे शक्ति होती है। भी मुझे ये मिला कि मुझे कोरोना हुआ था, 27 सितंबर को कोरोना हुआ था, 23 दिन हॉस्पिटल में था। बाद में घर पे आने टाइम पे मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, तो डॉक्टर साहब को पूछा भाई ऑक्सीजन तो घर पे लगा लो। तो हमने ऑक्सीजन घर पे लाया। बाद में स्वामी जी से बात हुआ तो बोला ऑक्सीजन तो तुम्हारी गाय है, तुम बाहर क्यों भाग रहे हो। तो वो ऑक्सीजन छोड़ के रोज़ गौशाला में, हमारी गौशाला है तो वहाँ जाना शुरू किया। तो गौ के साथ ऑक्सीजन वहाँ से मुझे पूरा मिला है। गौ तो 24 घंटा ऑक्सीजन निकालती है। तो वो मेरे को गौ माता में, कोरोना में गौ माता सपोर्ट किस तरह करती है बोलते, उनका ऑक्सीजन, एक गौमूत्र और उनका जो गोबर थोड़ा पेट में जाना चाहिए, उससे आपके जम्स मर जाते। ये मैं मेरा प्रैक्टिकल 1 महीना मैंने किया था ये।
और दूसरा एक याद आ रहा है अभी, भूल जा रहा हूँ बस ये। मगर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने कोरोना के ऊपर विजय पाई है और हम उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। 4 दिन आईसीयू में था, आप मानते नहीं, 24 घंटे में, पहला दिन 24 घंटे में मेरा 12 किलो वजन उतर गया था और चौथे दिन मैं खा नहीं सक रहा था। ये पोजीशन मेरी थी, डॉक्टर घर पे बोल दिए ये नहीं जिंदा रहेगा और गौ माता ने बचा दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ है, हम चाहेंगे कि आप शतायु हों। और दूसरा भी, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे पूरे वर्ल्ड के जो गौ भगत बेचारे थे, 5000 गौ भक्तों ने गौ पूजा करके उसका फ़ोटोस मुझे भेजा है, 5000 गौ भक्तों ने। तो उन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है और सभी गौ भक्तों को भी मैं उनको नमन करता हूं कि वो लोग मेरे लिए गौ पूजा किए और उन लोग जो मेरे लिए प्रार्थना की है, मैं उनके लिए भी हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा, उसको कभी कुछ ना हो। जसवंत जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है जो वाव और हाव के पीछे ही भागती है, तो उसके लिए काऊ के लिए या काऊ के क्या महत्व है उसके बताने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? कोई आपकी ऐसी भावी योजना है इसमें कि जो युवा मानसिकता है उनमें गाय के प्रति, काऊ के प्रति, हाव और वाव, ये दो चीज़ को छोड़कर वो काऊ के पीछे जाए, ऐसी कोई योजना है आपके पास? अभी उनके लिए योजना तो मैं बना ही रहा हूँ, हर रोज़ मेरा उनका प्रचार है, उनके घर घर जाके मैं बच्चों को समझाता हूँ। और मेरा एक ही सिस्टम है कि 1 रुपया अगर बच्चा देगा तो वो आपका पूरा गौ भगत बनेगा। गौ लवर बनाना है तो सिर्फ 1 रुपया का आप आदत कराइए, वो गौ लवर बनेगा। और दूध पिलाइए, एग्ज़ाम में कभी फेल नहीं होगा, उनकी बुद्धि एकदम तेज होगी। ये मेरा बेटे में देखा है, हम बाहर तो मैं बात नहीं करूँगा, मेरा घर का ही बात करता हूँ। तो ये दूध पीने से इतना फ़ायदा होता है। तो हम लोग कॉलेज वगैरह सब जगह गौ माता का प्रचार इसी तरह हम करने जा रहे हैं। अगर रुपया तो ना नहीं बोलेगा, सबसे सीधा तरीका मेरे को बच्चों को सिखाने का 1 रुपया ही, और वो 1 रुपया कहाँ खोलना है? दान पेटी गौशाला में। तो गौ के नज़दीक हो गया तो ऑटोमेटिक गौ भगत बनेगा वो, और गौ लवर बनेगा, और संस्कार उसमें ऑटोमेटिक अच्छे संस्कार आएंगे। जब गौ माता के पास वो जा रहा है तो अच्छे संस्कार आएंगे, माँ बेटे को सब कुछ संभालेगा, परिवार को संभालेगा, देश को संभालेगा। ये गौ माता का इसमें चाहे। अभी आप देखिए, मैं परसों एक दुकान ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया था, तो मेरे पास तो गौ माता रहती है, हमेशा मैं ऐसे ही नहीं जाता हूँ। और हमें रमनोग्राम में लव फॉर काऊ का, तो मैं चलते हुए, जब वो गाड़ी पार्किंग दूर था, चलते हुए जा रहा हूँ तो बच्चे लोग दूर से, दूसरे लोग बच्चे देख के, अरे वो लव फॉर काऊ जा रहा, लव फॉर काऊ जा रहा। तो आज बच्चे के दिमाग में आ गया कि लव फॉर काऊ क्या है, कि गौ को प्रेम करो। तो ये अपन बाज़ार में जहाँ पर जाते हैं वो मालूम होता है। जब दुकान में मैं पहुँचा तो उसके बच्चे लोग, दूसरे बच्चे लोग वहाँ थे, तो वो बच्चों को भी मालूम है, रुपया वाले आ गए, रुपया वाले आ गए, बच्चे लोग ये बोलते। तो ये एक मैसेज सबके पास जा रहा है, और ये मैसेज ये काम करेगा कि बच्चों को अच्छा संस्कार दिलाने में खूब मदद करेगा। आजकल स्कूलों में तो इतना ट्रेनिंग नहीं दे रहे, माँ बाप को कैसा रखना, घर में कैसा रहना, कम हो गया है ये। तो हमारी गौ माता 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया में आपके बच्चों को पूरा संस्कार देगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था कि आजकल गौरक्षक के नाम पे कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे गौरक्षक, ऐसे गौरक्षकों से को जो है समाज से दूर करें, जो कि गौरक्षा के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मैं चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलना चाह रहा हूँ, बोलिए। गौ भगत कभी भी झूठ कर ही नहीं सकते। जो गौ भगत है, नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है, गौ भक्तों को नहीं बोला है, वो समझने के अपने में होशियारी होना चाहिए। बाकी गौ भगत कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर गलत है तो गौ सेवा कर ही नहीं सकते, तो गौ भगत कैसा, गौ रक्षक कैसा हुए? जो आदमी आज उसका जान जोखिम में रखे गौ माता को बचाने को जा रहा है, वो क्यों ऐसा किसका खराब करेगा? नहीं करेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब का गौ भगत, गौ रक्षा के ऊपर ये बात नहीं थी। ये तो मेरे गौ भक्तों को भी मालूम हो गया कि जो लोग गौ भक्तों का नाम देके जो सोचना अलग है उनका, उनके लिए था ये। मैं यही स्पष्टीकरण चाह रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि कई मीडिया हाउस ने उसको जैसे बहुत ही जो है बुरे रूप से उछाला है और गौ भक्तों का, गौ रक्षकों का अपमान करने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने वो प्रश्न आपसे पूछा था कि ताकि चैनल की ओर से नहीं, बल्कि एक जो बड़े गौ रक्षक के रूप में आप माने जाते हैं, गौ भक्त के रूप में आप माने जाते हैं, उनकी ओर से मैं बात दर्शकों तक पहुँचाना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि आप ही के शायद जसमल जी श्रीमल जी है, तो शायद वो लोग ये चाइनीज़ मांझे के खिलाफ भी आप लोगों ने बहुत काम किया है, जिससे कबूतर वगैरह कटते हैं। एक मिनट, उस समय में तो कुछ बोलिए। जसराज जी श्रीमल अपने हैदराबाद के बहुत बड़े जीव दया के संस्था के बहुत बड़े हैं। मैं उनके साथ भी जुड़ा हूँ और उनका सोच तो बहुत बड़ी सोच है। आज सीए है,
और कई गौशालाओं को अकाउंट में गौशालाओं को बहुत फ़ायदा कराया है। आज मेरी गौशाला है रामचंद्र डोंगरी जी महाराज, तो हमको भी वो बहुत फ़ायदा कराते हैं और उनका एक ध्येय है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। आप हम कभी कभी ये देखते हैं कि जो लोग आते हैं तो हम पूछते हैं भाई आप ये कीड़ी पे पग रखो, चिमटी पे आप पैर रखो, वो बोलते हैं नहीं पाप लगता है। तो मैं बोला चिमटी पे आप पैर रखने से पाप लगता है तो दूसरा क्यों आप लेते हो फिर? तो वो तो उसमें पाप नहीं, भाई उसमें क्यों नहीं लगता है? उसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। तो इसलिए वो जीव दवाई का जो उनका कार्यक्रम है बहुत ऊंचा है और वो भी बहुत बड़े व्यक्ति है और उसने बहुत काम, जब अल कबीर में हमारे साथ ही थे वो थे सुरेंद्र भंडारी जी भी साथ में थे, बड़े बड़े लोग साथ में थे। तो उनका सेवा तो ऊँट बचाने में तो बहुत था, लेकिन ऊँट जो ऐसा था कि अपन राजस्थान में जो ऊँट है वो यहाँ पर कत्ल खाने को आते थे, लेकिन इसको बचाने के बाद हैदराबाद अपन उसको नहीं रख सकते। हम लोग यहाँ रखने को ट्राई किए लेकिन उनका यहाँ का क्लाइमेट जमता नहीं, इसलिए फिर वापस भेजना पड़ा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल की ओर से आपका बहुत ही सम्मान करता हूं कि आपने ऐसी स्थिति में जहां पर मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है, उसी स्थिति में आपने गौ रक्षा पशु रक्षा की जो है एक जिम्मेदारी उठाई है। मैं चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने युवा वर्ग के सम्मुख अपने इस विचारों को रखा है। धन्यवाद। को भी बहुत ये मानता हूँ कि आज गौ माता के लिए हमारे लिए भी हमको बोलने का मौका दे रहे, तो नवभारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़े और हिंदी भाषा को साउथ में बहुत फैलाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बस दर्शकों। अब आप देख रहे थे नवभारत समाचार, दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी चैनल।